Hello dear students, today we are going to learn a very important instrument useful in pathology, and that is microscope. Without microscope you cannot study the micro structures, either it may be a cells or anything else. So when you are studying pathology you must know your instrument, what we call it microscope. So today I will tell you कि इसके क्या क्या हम components होते हैं, इसमें हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं और किस तरह से स्लाइड्स को फोकस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल सी, आई विल टेल यू अबाउट दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो फर्स्ट यू शुड नो कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप. Microscope is an optical instrument used for examining the minute objects by magnifying them simply, and the name microscope is commonly applied to the compound type of the optical microscope what here we are seeing. ठीक है, तो यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अच्छा, ये है कि आज आप जब ये पढ़ लोगे माइक्रोस्कोप तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. So as we know in NMC, whenever we are going to have any lesson, we should know कि what we are having the message. So at the end of today's lecture or today's video, you must know about the microscope. You should know the different parts of the microscope. You should understand the principle and use of the different parts of the microscope, and in the last you should be able to operate it. क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब हम प्रैक्टिकल हॉल में यूजीज़ हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं तो दे डोंट नो वेयर टू पुट द ऑयल, हाँ, और 40x में देखना है कि 10x में देखना है, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो वी स्टार्ट बाय सीइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बिल्कुल वन बाय वन लेंगे, किसी चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं. ये जो पार्ट है दिस इज़ द, जो पूरा इतना हैवी सा पार्ट होता है, मतलब बहुत हैवी होता है, इसको आप उठा नहीं सकते हो. सो दिस इज़ द बेसिकली इसका स्टैंड है. ठीक है, देन इट इज़ द लाइट सोर्स. लाइट सोर्स कैसे, यहाँ से अगर आप देखो तो इसको आप ऑन कर सकते हो. इसका जो बटन है वो पीछे की तरफ है. सो दिस इज़ द लाइट सोर्स. लाइट जो है यहाँ नीचे से एलईडी लाइट होती है और ये यहाँ से इसका सोर्स का काम करती है. ठीक है, देन कम्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑप्टिक्स. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स इज़, फर्स्ट वी विल टेक द आई पीस. सो ये दो आई पीस हैं, इसको बाइनोकुलर इसलिए माइक्रोस्कोप कहते हैं क्योंकि इसमें दो आई पीस रहते हैं. और इसके बाद अगर आप नीचे चलेंगे तो ये पूरा ऑप्टिकल रॉड्स हैं, ऑप्टिकल ट्यूब बॉडीज़ हैं. और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स. ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये रिवॉल्व होते हैं यहाँ से, तो ये इसको हम रोज़ रिवॉल्विंग नोज बोलते हैं. और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ये आपके क्या लगे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि डिफरेंट पावर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 4x, हाँ देख सकते हो आप बहुत अच्छे से 4x. तो दिस इज़ अ स्कैनर व्यू. whenever you are keeping your slide on this stage and you want to see the whole area, you should observe in 4x. So this is the scanner view. Then comes the 10x. This is 10x. तो 10x जो रहता है इसमें आप बेसिकली अपना एरिया चूज़ करते हो कि मुझे कहाँ देखना है, कहाँ यूनिफॉर्म सेल्स दिख रही हैं या कहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट है जैसे हमें देखना है माइक्रोस्कोप में. देन कम्स द 40x. अब ये इससे ज़्यादा हाई पावर है. Here you can see the 40 and this blue line is standard line for the 40x. So जब आप इसको देखते हो तो इसमें आप थोड़ा सेल्स के अंदर जाते हो, आप सेल के साइज़ देख सकते हो, न्यूक्लियस विजुलाइज कर सकते हो. और उसके बाद आपको एक सेल का पैटर्न समझ में आता है, अरेंजमेंट समझ में आता है. इसके बाद जो आता है लेंस, डैट इज़ 100x. हाँ, दिस 100x जो होता है इसका देखिए इधर ऑयल लिखा हुआ है. तो ये जो है बहुत स्पेशल लेंस होता है, इसको हम रूटीन में यूज़ नहीं करते. इसको हम यूज़ करते हैं जब हमको बहुत हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए होता है. तो उस मैग्नीफिकेशन में देन यू पेनिट्रेट द सेल्स एंड यू विजुलाइज द कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल्स. हाँ, अभी आप आगे पढ़ोगे जैसे कि आप पेरिफेरल स्मेयर जो होता है, ब्लड स्मेयर में हम देखते हैं तो हमको सेल के अंदर, आरबीसीज के अंदर माइक्रोस्कोप में हमको देखना है मलेरिया है कि नहीं, पैरासाइट्स हैं कि नहीं, या फिर हमारे पास
ल्यूकीमिया के केसेस अगर आते हैं तो हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स देखते हैं प्रेजेंट हैं कि नहीं, और रॉड्स हम इसमें देखते हैं, तो वो विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा। तो हम वैसे हम 100x ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आपके पर्पज़ का जो है उसमें ये है कि आप 10x देखिए और उसके बाद 40x देखिए। जितने भी आपके ब्लड फिल्म्स रहेंगे इनमें आप देख लोगे और फिर आप बाद में यूज़ करोगे 100x। जब आप हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड्स देखते हो तो ऑफ कोर्स फर्स्ट हम स्कैनर से शुरू करते हैं और यूजुअली हम 10x पे जाते हैं। हमें इन दो के ही काम रहते हैं। बहुत कम होता है कि जब हमको देखना होता है कि माइटोसिस है कि नहीं है, क्या है, तो हम 40x पे जाते हैं। सो ये तो आपका हो गया है सारे ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, और ये रिवॉल्विंग नोज़ है। और ये आपका आई पीस है। आई पीस का पावर जो होता है वो सब जगह स्टैंडर्ड 10x होता है। डैट मीन्स 10 टाइम्स ये बिगर दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और इसको आप निकाल के साफ भी कर सकते हो अंदर से और वापस रख भी सकते हो। तो ऑलवेज केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट कैन कम आउट। टेक केयर, otherwise it will fall down. Now see, whenever you are going to see any slide, you have to keep the slides on the stage. This is stage. Now see, stage में आपको ये जो एडजस्टमेंट हो जाता है इसके थ्रू, ये आप इससे कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ लगा लिया है। उसके बाद आपने इसको बीच में सेंटर में हम लाते हैं बाय मूविंग द stage. This is a horizontal and this is vertical. Okay, so this you are keeping your objective in the center, and of course first I will go to the 10x. So because this is histopathology slide, so first we will go for the 4x. So I am keeping on here. ठीक है, तो 4x हमारा जो है यहाँ पर फोकस कर रहा है। Now the light is already on and नीचे के स्टेज पे भी हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। नीचे जो हमारा ये है इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका और इसके बाद ये लाइट को कंडेंस करता है यहाँ से ना, तो ये कंडेंसर कहलाता है और हम इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पेनिट्रेट द सेल्स विद गुड विजुअलिटी यू हैव टू पुट अ बोर लाइट, सो यू हैव टू कीप द कंडेंसर अप, like whenever you are using the oil or immersion lens, you keep it up like this, it is going up, otherwise वो नीचे भी आता है। ठीक है, तो ये नीचे भी आ जाता है। तो depending on the slide the object you are watching under microscope. Then there is a one thing more, what we call it iris. This is iris. तो ये iris ये कट ऑफ करता है लाइट को। You want to keep minimum light, you can keep like on minimum, or you want to have the full light on the maximum side. So this is what we call iris. Here you can see the light कम ज़्यादा होती है, ये कम हो गई है और फिर ये ज़्यादा हो गई है। तो again depending on the what you want to see. Like in urine examination, when we see the microscopy of the urine, usually it is a transparent fluid, so we have to cut the light. In that case we keep the condenser down also many times and we cut the light also. So these are thing. And one more thing I want to show you, there is a one blue light filter. हाँ यस, यू हियर यू कैन सी, इसको हम निकाल भी सकते हैं बट ये ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है। मैं निकाल के नहीं बताऊँगी, बस यूजी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है कि दिस इज़ द कंडेंसर, दिस इज़ द ब्लू लाइट फ़िल्टर, जिसमें कि जो कट ऑफ हो जाती है येलो लाइट और दूसरी जो लाइट्स होती हैं। तो विजुलाइजेशन जो है वी विल हैव अ परफेक्ट विजुलाइजेशन थ्रू हैविंग दिस ब्लू फिल्टर. So this is all about it. Yes, before I compile it, there is one more thing. Here you can see the scales. This is the scale. Now what is the use of this scale? Basically this is a vernier calipers. When we see the slide and when we want to see, especially in cases of the penetration of the tumor within the muscles layer. So what we do, we measure it, and we measure through it by keeping it inside, and then we see where it is now going, and by taking the adjustment, and then we move the slide, then we understand कि now this side it is having microscopic focus of the invasion of the tumor within the muscles layer.
एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि जब स्टूडेंट्स हमारे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे नॉब्स हैं। ये होता है आपका कोर्स एडजस्टमेंट होता है और ये फाइन एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो पहले हमेशा स्लाइड रखने के बाद हम कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ टू बी फोकस द स्लाइड्स. So these are the coarse and this is fine adjustment. Now this is the stage, mechanical stage. This is the moving the stage and moving the slides. Okay. Then here comes the four objectives: 5, 4x, then 10x, 40x and 100x. Then comes the eyepieces, and in the last there is the LED light source and there is a blue filter also, and of course iris and then diaphragm. Now I will show you how to focus the slide. Let's see. So like I am having, this is again the same slide, microscopy of histopathology section. I am keeping it here and then I am bringing this section on the light source, and of course I am keeping the condenser up so that the more light go inside, and the iris is on maximum. Yes, it is on maximum. Then we will go inside it and we will try to see the yes, and through this we have to first we do the course course adjustment, then we will come on the fine. So let's see if it is going to be happen. Yes, so we are not able to see any type of the, because there is a course adjustment, you have to do the course adjustment. So by this it will take little time. Let me do. Yes, here we can see the now course adjustment is there. Here you can see the course adjustment. Okay, so this is course adjustment. Then I will go little deep. So what I am doing, after this 40x I am going on the 10x. Okay, so this 10x are there. Now let me first focus it, then I will show you again. Yes, here you can see the villi, beautiful villi are coming. See if you can. So now this is 10x magnification and very clearly you can see it. Then comes the 40x. So we will see where is the 40x. Yes, here it is 40x. Then we will go on 40x. Let me do first, then I will show you. Yes, very nice. Now here you can see the cells clearly. See, in 40x you will be able to see the clearly. Okay, ये आपको जो दिख रहा था, विलाई दिख रहा था, वो दिख रहा है इसमें. So this is basically 40x. Okay, so दिस इज़ द वे हाउ वी फोकस इट. और मैं आपके आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि हम किस तरह से हेमेटोलॉजी के स्लाइड्स को फोकस करते हैं. तो आज हमने जो सीखा है वो हमने माइक्रोस्कोप को सीखा है, और इसके साथ ही ये एक और माइक्रोस्कोप है, ये भी बाइनोकुलर है क्योंकि आपके पास दो आई पीसेस हैं. अच्छा, आई पीसेस को एडजस्ट करने का भी मैं बता देती हूँ, इस पर बता देती हूँ. जिनको स्पेक्स लगे होते हैं, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग स्पेक्स दे शुड रिमूव इट बिफोर सीइंग अंडर द माइक्रोस्कोप. बट इफ़ यू आर हैविंग एस्टिग्मेटिज्म देन यू शुड you keep on wearing your glasses during microscopy. Now how to adjust your eyepieces. See, there are the marking, you can see both are there. So first you do one thing, you adjust with one eye in this, और उसके बाद आप इसको मूव करिए यहाँ से. Here you can see. तो एक बार आप इस पे अपने इस आई से लेफ़्ट आई को या फिर आपके ऊपर राइट आई को, जिसमें भी आपको क्लियर दिख रहा हो उस पर आप आँख को रखो, और दूसरे साइड पे आप उसको ऊपर या नीचे करके उसको एडजस्ट करो. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन डेवलप योर बाइनोकुलर विज़न. अदरवाइज़ बाइनोकुलर विज़न डेवलप नहीं हो पाता है. तो बाइनोकुलर विज़न के लिए ज़रूरी है कि आपकी दोनों आँखें ठीक से देख रही हो. तो दिस इज़ फॉर द एडजस्टमेंट. तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप एक आँख से आप पहले अंदर देखो, उसमें क्लियरिंग हो जाए, उसके बाद उस आँख को बंद करके आप इस आँख को फोकस को एडजस्ट करो. इफ़ इट इज़ एडजस्टेड देन both will work as a binocular. Okay, today is enough for your microscope. If any query you are having, you can post me in the comment.